हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? ए बी सी। थ्योरम क्या कह रही है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम सपोज कर लेते हैं बी सी के हम पैरेलल एक साइड ड्रॉ करनी है यहाँ से, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि अदर साइड को ये क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई है। ठीक है, अब गिवन क्या है? हमें गिवन है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ हुई है। डी बी लाइन है, पैरेलल है बी सी के, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, यानी कि जो ये साइड और ये साइड है ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड हो रही है। किससे? इस लाइन से। क्या हो गया? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी किसके इक्वल प्रूव करना है? ए ई बाई में ई सी, यानी कि जो ये लाइन जो पैरेलल ड्रॉ हुई थी फर्स्ट साइड के, ये अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई पर, जिसको हम नाम दे रहे हैं जी। ए ई पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी जी, और ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ई एफ। और क्या ड्रॉ करा है? ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ई एफ। और क्या कंस्ट्रक्शन है? बी को ज्वाइन करेंगे ई से और सी को ज्वाइन करेंगे डी से। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई। इसके अलग से फिगर बना लेते हैं हम। ट्रायंगल कंसीडर करी हमने ए डी ई, और इस ट्रायंगल पे हमने वैसे तो इस ट्रायंगल में देखो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही हैं, एक तो ई एफ भी हो रहा है और एक डी जी भी हो रहा है। हम लेंगे इसको डी जी को। ये डी जी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस पे। अब हमें पता है हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे होता है? ये ए डी ई, कोई भी ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होएगा? एरिया क्या होगा इसका? हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। इसका बेस क्या होगा? ए ई इसका बेस होगा। ठीक है, ए ई तो हो गया बेस, और हाइट क्या होगी हमारी? डी जी, यानी जो परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई में हाफ। तो एरिया क्या हो गया? ट्रायंगल ए डी ई का क्या हो गया? हाफ ऑफ ए ई मल्टीप्लाई डी जी। इसको नाम दे देंगे 1 का। सिमिलरली हम क्या लेंगे? ट्रायंगल डी ई सी। कंसीडर ट्रायंगल डी ई सी। डी ई सी क्या है? ये वाली ट्रायंगल है। इसको भी ड्रॉ कर लें हम। देखो सेम पैटर्न में ही ड्रॉ कर लेते जैसे वो ड्रॉ है। डी ई सी ये है, और अगर हम नोट करें ये साइड क्या जा रही है? ए जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और ए थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ था? डी जी। ठीक है, सेम पैटर्न से इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का एरिया क्या हो जाएगा? इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा ई सी, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। ई सी, हाफ ऑफ ई सी। इसका बेस वैसे ये भी कह सकते हैं हम ए सी है, ये इसका पार्ट है, ये वाला ई सी ये इसका बेस है,
और मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। इसको नाम दे 2 का 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एरिया डिवाइडिंग 1 एंड 2 क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल ADEY में एरिया ट्रायंगल DEC क्या आ गया, हाफ ऑफ AE DG हाफ ऑफ EC मल्टीप्लाई में DG क्या आ गया, AE में EC। इसको नाम दे देते हैं हम 3 का। अब क्या कंसीडर करते हैं हम, ट्रायंगल ADE और परपेंडिकुलर EF तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD मल्टीप्लाई में EF। इसको नाम दे देते हैं 4 का। अब एरिया, अब क्या कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल DEB ट्रायंगल DEB। अब देखिए DEB में बेस हम मानते हैं DB को और परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे EF, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, DB मल्टीप्लाई में EF। अब 4 को 5 से डिवाइड, इसको 5 नाम देती हूँ, 4 को 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, एरिया ADEY में एरिया DEB ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ADEF y में हाफ ऑफ DBEF। EF से EF कैंसिल, हाफ से हाफ क्या आ गया, ADY में DB। ठीक है। अब अगर हम 3 और 4 को देखें, ट्रायंगल DEC और DEB, ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल DEB ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर किससे हैं, हमने 9th क्लास में प्रूव करा था। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये दोनों, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो लिख सकती हूँ DEC को मैं लिख सकती हूँ, DEC को लिख सकती हूँ DBE। तो एरिया ट्रायंगल DEB, ठीक है, यहाँ पे DEB, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, 3rd और 4th दोनों इक्वल हो गए, AE में EC इक्वल टू AD में DB। और यही हमने प्रूव करनी थी कि जो ये साइड्स हैं ये रेशो में डिवाइड हो जाती है, इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट वाला है ना, तो सिमिलर वाला है, तो इनमें इनका क्या है, सेम बेस है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। थैंक यू।